पाकिस्तान को भारत से पंगा पड़ा भारी। हानिया माहिरा फवाद की बज गई बैंड। पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लगा जबरदस्त झटका। भारत में पाकिस्तानी एक्टर और कंटेंट की नो एंट्री। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे घमासान के बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भारत की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कमर टूटनी तय है। भारत में पाकिस्तानी ड्रामास की पॉपुलैरिटी किसी से छुपी नहीं हुई। भारतीय ऑडियंस के जरिए पाकिस्तानी कंटेंट में मिलियंस में व्यूज आया करते थे। भारत से करोड़ों का बिजनेस जुटाया करता था पाकिस्तान, लेकिन अब पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खून के आंसू रोने वाली है। साथ ही पाकिस्तानी कलाकारों को भी भारी नुकसान हुआ है। दरअसल भारत की सरकार ने पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे पाकिस्तानी कलाकारों के होश उड़ने तय हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर भारत में संचालित सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म, मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को कड़ा निर्देश दिया है कि वो पाकिस्तान से आने वाले किसी भी वेब सीरीज, फिल्म, गाने, पॉडकास्ट और किसी भी तरह का स्ट्रीमिंग कंटेंट तुरंत बंद करें। ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जारी किया गया है। आपको बता दें, इसमें सब्सक्रिप्शन आधारित और मुफ्त दोनों तरह के प्लेटफॉर्म शामिल हैं। एडवाइजरी के एक हिस्से में कहा गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भारत में संचालित सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म, मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और बिचौलियों को सलाह दी जाती है कि वे वेब सीरीज, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और अन्य स्ट्रीमिंग मीडिया सामग्री को तत्काल प्रभाव से बंद करें, चाहे वो सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल पर उपलब्ध हो या ना हो, जिसका स्रोत पाकिस्तान है। पहलगाम टेरर अटैक से पहले पाकिस्तान के एक्टर्स की फैन फॉलोइंग भारत में भी खूब हुआ करती थी, जिसका भरपूर फायदा पाकिस्तानी एक्टर्स को खूब मिला करता था। भारतीय फैंस के जरिए ये कलाकार करोड़ों में कमाया करते थे। मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए इनके। हानिया माहिरा फवाद भारत में भी घर घर में मशहूर हो गए। अब भारत के इस बैन से ना तो उनका कंटेंट चलेगा और ना ही उनका फैन बेस रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हानिया माहिरा फवाद ने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला। भारत का खाकर भी यही के लोगों को, सरकार को और मीडिया को खूब खरी खोटी सुनाई। हानिया आमिर ने कहा था कि इंडिया निर्दोष लोगों पर बम गिराकर उसे स्ट्रैटेजी कह रहा है। ये ताकत नहीं, कायरता है। माहिरा भी पीछे से बोली, गंभीर रूप से कायरतापूर्ण। अल्लाह हमारे देश की रक्षा करे, सद्बुद्धि आए। तो वहीं फवाद भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी भारत को ही दोष दिया। इसी को कहते हैं, जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद कर दो। भारत से जब पैसा मिल रहा था तब सब कुछ ठीक था। तब भारत इन पाकिस्तानियों को खूब भा रहा था। अब जहर उगल रहे हैं। ये कदम भारत सरकार ने सिंगर आतिफ असलम, क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और बाबर आजम और एक्टर फवाद खान समेत कई पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने के बाद उठाया है। आपको बता दें, फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल, जिसमें वाणी कपूर भी लीड रोल में है, उस फिल्म की रिलीज पर भी भारत में रोक लगा दी गई है। ये फैसला भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के एक दिन बाद आया था, जिसमें 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया गया था। इस आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसमें से ज्यादातर लोग टूरिस्ट थे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। वहीं एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो अब भारत में पाकिस्तानी एक्टर और कंटेंट की नो एंट्री। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।